हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसए। आज डे 19 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मर्ज इंटरवल। तो मैंने डे 18 तक कंप्लीट कर दिया था एंड इसमें भी अपडेट कर दिया। तो आज हम लोग डे 19 करने वाले हैं। सो मेनली ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन हम लोग का क्या होने वाला है कि आज का क्वेश्चन पहली बार देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर तुम इंटरवल का मतलब समझ गए हो तो कोड सिर्फ 10 लाइन का है। चलो पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 से लेकर 3 तक जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक मतलब क्या जाएगा, मतलब 1 जाएगा, 2 जाएगा, उसके बाद 3 जाएगा। ये मेरा 3 तक जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 2 6। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरा 2 से लेकर 6 तक जाएगा। ये मेरा 2 से लेकर 6 तक जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है कि तो इसमें मेरा पहला वाला मेरा कहाँ तक जा रहा है। पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक ड्रॉ कर लिया। पहला वाला मेरा जा रहा है 1 से 3 तक, 1 से 3 तक। ठीक है, दूसरा वाला मेरा जा रहा है कहाँ से, 2 से लेकर 6 तक। तो ये क्या हो रहा है कि देखो दोनों का जो रेंज है एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब 1 से 3 तक जा रहा है। और जो मेरा 2 है वो 3 के बीच से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 से 6 तक जा रहा है। तो यही क्या कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैप बोलते हैं। अब हम लोग इसको मर्ज कैसे करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर देते हैं 1 6। तो ये मेरा 1 से 6 तक जाएगा। तो इसमें मेरा 1 2 3 भी आ जाएगा और 2 2 6 भी आ जाएगा। तो स्टार्ट हमेशा हम लोग का क्या होगा, जो भी हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा हम लोग का स्टार्टिंग होगा वो क्या होगा, हम लोग का मिनिमम होगा। और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो हम लोग का वो क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 1 2। ठीक है, 1 2 ले लिया। अब हम एक ले लेते हैं क्या, 5 7। एक ले लिया हम क्या, 5 7। तो ये दोनों के बीच में मेरा कोई भी गैप है, यस गैप है, मतलब क्या है, ये मेरा मर्ज नहीं होगा, ये दोनों मेरा मर्ज नहीं होगा। तो अब हम लोग का सबसे पहला जो मेन लॉजिक जो आता है वो क्या आता है कि सबसे पहला जो हम लोग का जो ब्रूट फोर्स जो आता है वो हम लोग का क्या आता है, सबसे पहला ब्रूट फोर्स कि सबसे पहला हम लोग ब्रूट फोर्स आ जाता है कि जितना भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा इंटरवल उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। सबसे पहले इंटरवल को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करेंगे इंटरवल, शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरवल को शॉर्ट करेंगे। जैसे मान लो कि एक मेरा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 3 2 6, उसके बाद 8 10 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कितना, 15 18। ठीक है, ये ले लिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा फर्स्ट इंटरवल होगा, जो भी मेरा जैसे मेरा ये वाला जो फर्स्ट इंटरवल है इसको हम लोग क्या करेंगे, आंसर में डाल देंगे, आंसर में डाल देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको आंसर में डाल देंगे। अब जो सेकेंड इंटरवल होगा वो मेरा करंट हो जाएगा। और जो अब ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे फिर, जो मेरा जो अब जैसे देखो सेकेंड इंटरवल मेरा कितना है, 2 6 है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा 2 6। एंड जो मेरा लास्ट था
वो मेरा कौन सा हो गया 1,3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 छोटा है या फिर बराबर है, हम लोग उसको चेक करें। मतलब पहला इंटरवल का करंट का पहला एलिमेंट और जो लास्ट वाला जो मेरा इंटरवल है उसका लास्ट एलिमेंट, उसको चेक करेंगे। तो क्या हम लोग का 2 3 से छोटा है? हाँ छोटा है, मतलब यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप होने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मेरा 1 है, मेरा तो 1 आ गया। अब हम लोग किस में मैक्सिमम लेंगे, किसका किसका, एक तो मेरा 3 हो गया और एक मेरा 6 हो गया। ठीक है, 3 और 6 में मेरा मैक्सिमम जाएगा, जो कि मेरा कौन कौन सा होगा, 1,6 आ जाएगा मेरा। ये मेरा इंटरवल हो गया। अब हम लोग ठीक वैसे ही लेंगे। अब हम लोग तीसरा इंटरवल को देखेंगे। तीसरा इंटरवल मेरा कितना है, 8,10 है। अब हम लोग तीसरा इंटरवल को करंट मानेंगे। करंट मान लिए तीसरा इंटरवल कौन सा, 8,10, 8,10। ठीक है, उसके बाद लास्ट इंटरवल मेरा कौन सा था, लास्ट इंटरवल था मेरा वही 1,6, जिसको हम लोग आंसर में सॉरी अभी जो मेरा अपडेट होकर आया था 1,6, 1,6। एंड ठीक है, तो अब हम लोग चेक करें कि इसमें भी मेरा क्या, जो मेरा 8 है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, नहीं, ये मेरा बड़ा है। तो इसमें मेरा क्या होगा, ओवरलैप नहीं होगा। हम लोग का मतलब ओवरलैप नहीं होगा, मतलब ओवरलैप हम लोग का क्या होगा, नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कौन कौन सा आ गया, एक तो मेरा 1,6। ठीक है, एक और मेरा कौन सा आ गया, 8,10। ठीक है, अब हम लोग सेम फिर चेक करेंगे फोर्थ वाला को। फोर्थ जो इंटरवल में है 15,18, इसको हम लोग लेंगे। हम लोग सेव अब हम लोग इसको लेंगे 15, करंट बना लिए इसको। अब हम कौन सा 15,18। ठीक है, और जो मेरा लास्ट वाला था वो लास्ट मेरा कौन सा आएगा, मेरा 8,10 आ जाएगा मेरा। लास्ट में मेरा कितना आ गया, 8,10। तब हम चेक करेंगे का कि मेरा जो 15 है वो लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर है। तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। तो इसमें भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा ओवरलैप नहीं होगा। तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा, वो कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो मेरा 1,6 जो सबसे पहले हम डाले थे आंसर में, सॉरी आंसर में मैं बोला, जो मेरा पहला एक आया था 1,6। ठीक है, फिर दूसरा मेरा कौन सा आ गया 8,10, 8,10। फिर तीसरा मेरा आ गया कौन सा, ये 15,18, 15,18। तो तब चलिए हम लोग इसका कोड लिख के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कोड लिख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल वेयर इंटरवल्स ऑफ आई is equal to start of I comma end of I, merge all overlapping intervals and return an array of the non overlapping intervals that cover all the interval in input। जैसा कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल 1,3, 2,6, 8,10 एंड 15,18। मैंने यही वाला एग्जांपल लिया यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये मेरा हो गया, ये मेरा फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, ये मेरा फोर्थ आ गया। ठीक है, एंड तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर कोड लिख के बाद चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या बोले थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इंटरवल होगा उसको शॉर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स डॉट बिगिन, इंटरवल्स डॉट बिगिन कॉमा इंटरवल्स डॉट एंड। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक आंसर टाइप वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ आंसर, सॉरी, और यहाँ पर इंटीजर टाइप होगा जो मेरा आंसर यहाँ पर बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें कि जितना जो मैंने जो बोला था फर्स्ट इंटरवल को एक आंसर में डाल देंगे। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करेंगे किसको, इंटरवल ऑफ जो 0 इंडेक्स पर होगा उसको हम पुश बैक कर देंगे, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे हम लोग कि जितना भी इंटरवल होगा उसका उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर मैंने बताया था हम लोग जितना भी इंटरवल्स था सब पे एक एक करके ट्रैवर्स कर रहे थे। सबसे पहले 2,6 पे गए थे, उसके बाद हम लोग गए 8,10 पे, एंड फिर गए 15,18 पे, वैसे ट्रैवर्स कर रहे थे। तो सेम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। तो एक फोर लूप लेंगे, फोर इंट आई इज इक्वल टू 1 से जाएगा, क्योंकि मुझे 0 इंडेक्स वाला तो मैंने ऑलरेडी आंसर में डाल दिया हूँ। एंड आई लेस देन इंटरवल्स डॉट साइज ऑफ, एंड फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा मेरा। एंड फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो वेक्टर ऑफ इंट m% जो मेरा लास्ट होगा वो मेरा आंसर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरा जो ओवरलैप कर रहा कि नहीं कर रहा। इफ ओवरलैप इफ इंटरवल्स ऑफ आई और जो मेरा 0 है वो मेरा क्या कर रहा, लेस देन इक्वल टू चेक करना है लास्ट ऑफ 1 से। अगर मेरा ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको मर्ज कर देंगे। तो लास्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, हम लोग मैक्सिमम चेक कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैक्सिमम चेक किया था 3,6 में, कौन सा बड़ा, तो सेम हम लोग इसमें चेक कर लेंगे, मैक्सिमम चेक कर लेंगे इसका लास्ट ऑफ वन का। एंड फिर हम लोग चेक कर लेंगे इंटरवल्स ऑफ आई एंड 1 का चेक कर लेंगे। फिर हम लोग क्या कर लेंगे इसको, एंड एक एल्स पार्ट चेक कर लेंगे, एक एल्स पार्ट में लिख लेते हैं कि अगर मैं मैच नहीं करता है, ओवरलैप नहीं करता है, तो क्या होगा, आंसर डॉट यहाँ पर मैंने आंसर पुश बैक नहीं किया था, आंसर डॉट पुश बैक, में क्या करेंगे, इंटरवल्स ऑफ आई इसको ले लेंगे, एंड फिर लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलिए एक बार इस कोड को एक बार रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा तीनों टेस्ट केस रन हो चुका है। एंड फर्स्ट एग्जांपल लेके मैंने बना लिया था, तो आप लोग भी इसका फर्स्ट एग्जांपल लेके बना लीजिएगा। एंड हम लोग इस कोड में एक बार इस कोड को भी एक बार ड्राई रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इस कोड में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि इसमें पहला तो मैं यहाँ पर जितना भी इंटरवल्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने के बाद फिर एक आंसर टाइप, एक इंटीजर टाइप वेक्टर को हम लोग आंसर में एक आंसर बना रहे हैं, इंटीजर टाइप। उसके बाद आंसर में क्या करें, जो पहला जो इंटरवल होगा उसको हम लोग आंसर में डाल देंगे। आंसर में डालने के बाद फिर उसके बाद से जितना भी मेरा इंटरवल्स बचेगा उस सारे को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे एक एक करके।
उसके बाद जो भी फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जो भी मेरा फर्स्ट वाला है, जैसे कि मैंने 1,3 को आंसर में डाल दिया, उसका जो मेरा करंट बचे वो 2,3, और जो लास्ट में लास्ट वाला है वो उसको हम लोग जो आंसर में डाले तो उसी को हम लोग लिए। अगर हम लोग चेक करें कि फर्स्ट का एलिमेंट और लास्ट सॉरी करंट का लास्ट का एलिमेंट और लास्ट का कभी से लास्ट वाला एलिमेंट दोनों का चेक करेंगे कि दोनों मैक्सिमम कौन सा, दोनों मैक्सिमम मेरा 6 है, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 1,6, मतलब यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। तो मेरा फिर क्या होगा कि लास्ट वाला जो अपडेट होके 1,6 हो जाएगा, ये जो मेरा 1,6 था ये मेरा आंसर में अपडेट हो जाएगा। एंड इसका जो मेन पार्ट जो आता है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, वो हम लोग का मेनली इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, जैसे कि हम लोग इसमें सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर रहे थे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का हो जाएगा बिग ऑफ एन लॉग एन, इसका मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा हम लोग का, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन। इस क्वेश्चन में मेनली एक कंडीशन ही याद रखना कि जो भी मेरा करंट होगा, इस क्वेश्चन में मेनली एक कंडीशन याद रखना कि इस क्वेश्चन में एक कंडीशन याद रखना कि जो मेरा करंट होगा, करंट ऑफ स्टार्ट, जहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो मेरा लेस देन इक्वल टू प्रीवियस का एंड है, तो हम लोग को क्या करना है, मर्ज कर देना। वरना अगर नया इंटरवल अगर आंसर में ऐड कर रहे हैं तो ऐसा ही सिंपल लॉजिक हम लोग याद करके रख सकते हैं, जैसे कि ये इसको हमेशा याद, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि हम लोग जितना भी इसको शॉर्ट कर दे रहे थे, शॉर्ट करने के बाद फिर हम लोग इसमें चेक कर रहे थे कि कोई मेरा मैक्सिमम है या नहीं है। पहला एलिमेंट को हम लोग आंसर में डाल रहे थे, आंसर में डालने के बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे कि आंसर में डाल देने के बाद फिर जो मेरा करंट था वो मेरा सेकंड इंडेक्स से बन जा रहा था, मतलब मेरा जो करंट था ये मेरा क्या हो जाएगा, करंट बन जाएगा, ठीक है, ये मेरा करंट बन जाएगा। मतलब पहला वाला जो मेरा आएगा उसको हम लोग आंसर में डाल देंगे, सेकंड वाला मेरा करंट बन जाएगा, और जो मेरा आंसर में डाले तो उसको हम लोग लास्ट बन जाएगा। फिर दोनों में हम लोग चेक करेंगे, अगर मेरा ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, अगर ओवरलैप कर रहा है तो हम लोग उसको मर्ज कर देंगे, अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट पे डे 19 डन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।